मूर्ति को पवित्र बनाते हैं, क्योंकि मूर्ति बनाने वाला चप्पल पहन के बनाता, दारू पी के बनाता है, उस पे लंबी होती तो उस पे चढ़ के बना देता है। अपवित्र मूर्ति को पवित्र करने के लिए गैया के मूत्र से अभिषेक होता है, उसके बाद में उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। इंसान का रोग जब ज्यादा हो जाए, कोई वेद ठीक नहीं कर सके, तो बड़े बड़े महापुरुष बताते हैं कि आप गैया का गोमूत्र पियो। इंसान पीता है तो बड़े से बड़ा रोग गैया का गोमूत्र पीने से खत्म हो जाता है। आप गंदी से गंदी जगह पे लेपन कर देते हैं तो गंदी जगह यज्ञ हवन की पूजा पाठ के लायक पवित्र हो जाती है, वहां पे हम भगवान को भोग लगाते हैं। बड़े बड़े साधु संत गैया का गोमूत्र पीकर साधना तपस्या करते हैं। आप सोचिए, दिमाग लगाइए, इंसान कुछ खाएगा तो गंदा बनेगा, चाहे वो पवित्र खाए चाहे अपवित्र खाए, वो गंदा बनेगा। लेकिन गैया तो गंदा ही खाती है, फिर भी पवित्र बना कर देती है। ऐसे परम पवित्र गोबर गोमूत्र को देने वाली वो गौ माता को जानवर नहीं मानना चाहिए। इसलिए इंसान दुखी है मेरे भाई बहन, क्योंकि हम बोलते हैं गाय माता है हमारी, और हम ये भी बोलते हैं गाय तो जानवर है। तो बताइए मेरे भाई बहन, जिसकी माता जानवर होती है तो बेटा बेटी क्या होता है? जानवर तो होता है। हम गैया को माता बोलकर गैया की जयकार लगा देते हैं, फिर हम गैया को जानवर भी बता देते हैं, तो वो अपनी माता जानवर है, तो फिर हम भी तो जानवर ही हुए मेरे भाई बहन। हम अपने आप को ही तो जानवर बता रहे हैं। महादेव ने कहा है कि धरती पे इंसान जो गैया को जानवर माने, समझे, बोले, सुने, वो ही सबसे बड़ा पशु है, वो सबसे बड़ा जानवर है, उससे बड़ा कोई जानवर नहीं। इसलिए मेरे भावन है, धरती के सारे सुख हमें गौ माता देती है। देखो, पहला सुख होता है, आदमी 4 चीजों में सुख ढूंढता है। एक तो धन में ढूंढता है, एक बंगला में ढूंढता है, एक ढूंढता है मोड़ा मोड़ी के संतान में, एक सोना चांदी में, एक मेरे भावन है पैसा में। ऐसे कुछ 4-5 सुख होते हैं। इसलिए मेरे भावन कुछ सुखों की बात करते कि कैसे गौ माता अपने को सुख देती है। पहला सुख होता है धन में। आदमी के पास जब तक पैसा होता है, और देखो मेरे भावन पैसा होना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि पैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आदमी के पास जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे बीपी शुगर भी ज्यादा हो जाता है। गरीब आदमी हॉस्पिटल में जाता तो 5-50 रुपए की दवाई में ठीक होके आ जाता है। अमीर आदमी हॉस्पिटल में जाता तो डॉक्टर बोलता है कि भी 50,000 रुपए का चेकअप होगा, दवाई आई अलग से। मेरे भवन ऊपर से 5 चीज बंद भी कर देता है कि घी मत खाना, एसिडिटी हो जाएगी, नमक मत खाना, मिठाई मत खाना, नमकीन पकौड़ा मत खाना। मेरे भवन ये नहीं खाएगा तो गाय से कुछ थोड़ी खाएगा। जो पैसा आदमी को होली दिवाली पे मिठाई नमकीन पकौड़ा नहीं खाने देता है, ऐसा पैसा आदमी के जीवन में सुख देने वाला नहीं है। हम ये नहीं कहते कि पैसा मत कमाइए, भगवान ने 24 घंटे का टाइम बनाया है, 8 घंटे कमाने के लिए बनाया है। लेकिन जो आदमी 24 घंटा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करता है, वो ज्यादा सुखी होता है। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे बीपी शुगर भी ज्यादा हो जाती है। गरीब आदमी दाल रोटी खा के प्रेम से सोता है, और पैसे वाले को तो रात में गोली लेके सोना पड़ता है। मेरे भाई, दिन भी खराब है, रात की नींद भी खराब है। गरीब आदमी दाल रोटी खा के सो जाता है, अमीर आदमी को रातों रात दिमाग में चलता है कि उसका लेना और उसका देना, इस चक्कर में दिन और रात दोनों ही खराब हो जाता है। तो पैसा आपको चैन की नींद नहीं सोने देता, उसमें सुख मिलने वाला नहीं है। दूसरा सुख ढूंढते हैं लोग बंगला में, कि बंगला अच्छा हो जाएगा, 5 कमरे नीचे, 5 कमरे ऊपर हो जाएंगे, 14 कमरों का बंगला हो जाएगा तो हम तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन देखना मेरे भाई, जिसके पास कमरा छोटा होता, मकान कच्चा होता है, उस घर में रंगाई पुताई टाइम पे हो जाती है, रंगाई पुताई हो जाती है टाइम पे, झाड़ू पोछा हो जाता है। जैसे जैसे बंगला बढ़ता है वैसे वैसे मेरे भाई झाड़ू निकालते निकालते कमरे में मुंह की मालिश करनी पड़ जाती है। रंगाई पुताई नहीं होती, बड़े कमरे में झगड़े भी ज्यादा होते, छोटे कमरे में आदमी प्रेम से रहते हैं। ज्यादा बंगले बड़े हो जाते तो ऊपर पता कौन है नीचे कौन पता नहीं, प्रेम भी कम हो जाता है, और बड़े बंगले का बिल चुकाना भारी हो जाता है मेरे भाई। इसलिए बंगले में भी ज्यादा सुख मिलने वाला नहीं। पहले आदमी के पास मकान कम होते तो प्रेम ज्यादा था, आज मकान बड़े हो गए, प्रेम कम हो गया। इसलिए दूसरा सुख होता है बंगला में, उसमें भी सुख मिलने वाला नहीं। मकान होना चाहिए, लेकिन मकान में सुख नहीं ढूंढना चाहिए। मकान सुख का साधन नहीं हो सकता मेरे भाई। मकान रहने का साधन भले ही है, लेकिन मकान के अंदर जीवन का सुख ढूंढने चले तो वो सुख उसमें नहीं मिल सकता। तीसरा सुख ढूंढते लोग सोना चांदी में। माता मैंने सोचती कि हमारे पति देवता हमारे को साल भर में 1-2 सोने का आइटम ला के दे देंगे, हम तो खुश हो जाएंगे। सोने का आइटम मिलते ही माताओं का चेहरा गार्डन गार्डन हो जाता है,
होता है ना। हम ये नहीं कहते कि सोना नहीं पहनना चाहिए, माताओं का श्रृंगार सोना है, पहनना चाहिए, लेकिन सोना सुख का साधन नहीं होता मेरे भाई। आज की बात नहीं, हम त्रेता युग की बात करें, माता सीता कितनी बड़ी धर्मात्मा थी, लेकिन वो तब तक सुखी थी तब तक उन्होंने सोना नहीं मांगा। माता सीता ने अपने पति की साथ निभाने के लिए जंगल में गई, हवन को महल को छोड़ करके जंगल में रहना निवास किया, लेकिन पंचवटी में बैठा सीता को सोने का हिरण नजर आया। राम जी से कहा कि भगवान मुझे वो सोने का हिरण चाहिए। राम जी ने कहा कि देवी सोने का है, दुख देगा। लेकिन माता सीता को समझ में ही नहीं आया, तो राम जी ने मनी मन विचार किया, मैं रावण की बुद्धि को बदलता हूँ, वो आपको सोने की लंका में उठाकर लेके जाएगा, चारों ही तरफ सोना ही सोना होगा, तब आपको पता चलेगा कि सोने में सुख नहीं दुख ही दुख है। आप सोचेंगे महाराज वो तो त्रेता युग की बात थी, आज कलयुग में तो सोना ही सुख देता है, तो कलयुग की बात करके देख लेते हैं। आपको कोई बोले कि रात को इसी चौकान में आपको एक सोने की चेन 50 तोड़ा की पहन करके सोनी है, तो बताओ रात को नींद आती है कि गयो, है कि गयो, है कि गयो। तो सोने की चेन रात को चैन की नींद नहीं सोने देता मेरे भाव ने। वो सोने की चेन में हम जिंदगी भर का चैन ढूंढने चले हैं, उस सोने में भी सुख मिलने वाला नहीं। सोना श्रृंगार का साधन भले ही हो सकता है, लेकिन सोना सुख का साधन नहीं हो सकता। चौथा सुख ढूंढते लोग संतान में, महाराज हमारे घर में 4 मोड़ा मोड़ी हो जाएंगे, जन्म सुधर जाएगा, बुढ़ापे में सेवा करेंगे, हम तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन देखना मेरे भाई बहन, संतान सुख देती है, लेकिन हमेशा संतान के भरोसे नहीं रहना चाहिए। संतान हमेशा ज्यादा सुख नहीं देती। आज की बात नहीं, राम जी की नाम लेते लेते ही उनके पिताजी दशरथ की तो मौत हो गई। राम जी खुद अपने माँ बाप को सुखी नहीं कर पाए मेरे भाई बहन। भगवान कन्हैया का तो जन्म हुआ नहीं, उसके पहले ही आकाशवाणी हुई कि कन्हैया का जन्म होने वाला है। जन्म होने से पहले माता पिता को जेल हो गए कि कन्हैया का जन्म होगा, ये सुन के जेल हो गई। कि भगवान ही अपने माता पिता को सुखी नहीं कर पाए। हमारे माँ बाप ने भी हमको पढ़ाया लिखाया, हमको बीकॉम कराया, हम खुद भाग के बाबा जी बन गए, हमने खुद अपने माँ बाप को सुखी नहीं किया। आजकल के भैंसों का दूध पीने वाले मोड़ा मोड़ी ज्यादा सुखी नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहते संतान को पैदा मत करिए, संतान को पैदा करना चाहिए, लेकिन संतान के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बुढ़ापे में थोड़ा माल मट्टा अपने पास बचा के रखना चाहिए। संतान को पढ़ाइए लिखाइए समझाइए, अच्छा इंसान बनाइए, संस्कार दीजिए, सारे काम करिए, लेकिन बुढ़ापे में उनके भरोसे नहीं रहना चाहिए। ज्यादा बुढ़ापे में संतान सुखी नहीं देती मेरे भाव ने। थोड़ा माल अपने पास बचा के रखना चाहिए बुढ़ापे के लिए। और हम तो कहते हैं माल ज्यादा नहीं होना तो अलमारी के एक लोकर में 2-5 पत्थर लगा के ताला लगा देना। बुढ़ा बुढ़ी के पास बहुत माल है, ऐसा सोच करके जवान में बूढ़ा मोड़ा मोड़ी सेवा कर देते, बाद में देखा जाएगा जो होगा। इसलिए संतान में सुख नहीं। हम तो कहते संतान होनी चाहिए, और कम से कम 4 तो होनी चाहिए मेरे भाई बहन। राम जी भी 4 थे, 4 वेद है, 4 संतान होनी चाहिए। अगर हर घर में एक ही मोड़ा होगा, आजकल बोलते हैं ना हम 2 हमारा एक, भारत सरकार यही बोलती है। अब आप बताइए हर घर में एक ही बेटा एक ही मोड़ा होगा तो कौन माई बाई अपने बच्चे को हिंदुस्तान की बॉर्डर पे भेजेगी? एक बच्चा अपने पास में रखेगी, हिंदुस्तान की बॉर्डर पे अफगानिस्तान वालों को भर्ती करना पड़ेगा। हर घर में एक ही बच्चा होगा तो कौन माई अपने बच्चे को साधु बनाएगी, कौन धर्मात्मा बनाएगी, कौन महात्मा बनाएगी? हर घर में एक ही बच्चा होगा तो अपने पास ही होगा मेरे भाव ने। अरे हम लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं, वो टोपी वाले चाव के तो 14 होते, उनको तो टेंशन ही नहीं है मेरे भाव। इसी प्रकार चलेगा तो आने वाले 50 साल बाद में अपने को टोपी पहन के नमाज पढ़नी पड़ जाएगी मेरे भाव। हम अपने ही देश में अल्पसंख्यक बढ़ जाएंगे। इसलिए संतान को जन्म देना जरूरी है। 4 संतान होनी चाहिए, चारों अपने पास नहीं होनी चाहिए। चारों अपने पास हो गई तो सोचेगा बड़े वाला, तो बेटा सोचेगा कि छोटे वाला रोटी दे देगा, छोटे वाला सोचेगा कि बड़े वाला दे देगा। इस चक्कर के 4 बच्चों के माता पिता को रोटी का लाइटर का बटन अलग दबाना पड़ जाता, कभी कभी टिकट अलग ही बनाना पड़ जाता। इसलिए संतान को जन्म दीजिए, लेकिन संतान बुढ़ापे में ज्यादा सुख नहीं देती है। अंतिम में एक सुख और भी होता है। लोग सोचते हैं कि महाराज आप बता रहे पैसों में भी सुख नहीं, बंगला में भी सुख नहीं, संतान में सुख नहीं, सोना चांदी में सुख नहीं, तो हम तो हिमालय में बैठ के राम 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 करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। लोग यही सोचते कि सारा काम धाम छोड़ करके राम जी का नाम लेंगे तो हम तो सुखी हो जाएंगे। मेरे भाई ऐसा सोच कर चले जाओगे तो ज्यादा दुखी हो जाओगे।
भगवान कहेगा, भगवान सोचेगा कि मैंने तेरे को दिमाग दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, साधने के लिए बुद्धि दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन तू सारे काम धाम छोड़ करके हिमालय में बैठकर राम 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 करेगा। तो तू राम का नाम लेता है, एक बार राम जी का नाम लेगा, तुम्हारे अकाउंट में एक बार राम जी के नाम का फल मिलेगा। लेकिन तो अपने राम जी का नाम लेने के साथ साथ में देश का, धर्म का, परिवार का, समाज का, बच्चों के, दादा दादी का और अपने समाज का काम करते करते देश धर्म की जिम्मेदारी को निभाते हुए राम जी का नाम लेता है। तेरे हाथ में काम, मुख में राम का नाम है, तो एक बार भी नाम लेगा तो 1000 गुना तुम्हारे राम का नाम का फल मिलेगा। सिर्फ काम धाम छोड़ने से भी राम मिलने वाले नहीं है।